हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 9th में आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 3 और जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3A के हर एक क्वेश्चन को बनवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, एक्सरसाइज 3A को नहीं देखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3B को सॉल्व। 3B के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके अप्रोच को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन बनाने के प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 3B जो है वो किस फॉर्मूले पर डिपेंड है या किस कर सकते हैं कौन से आइडेंटिटी पे है? तो वो है एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी पे हम क्या करेंगे? आज के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर। 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 9x स्क्वायर को क्या हम 3x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 3x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइए जरा। 9x स्क्वायर को 3x, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो यह 9 आएगा। और उसी तरीके से 16y स्क्वायर को क्या हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा देखिए बच्चे, तो मान लीजिए आप इसको मान रहे हैं a और इसको मान रहे हैं आप b और दोनों पे है स्क्वायर और बीच में है माइनस, तो ये आपका कौन सा आइडेंटिटी आ गया? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का आ गया। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? तो होता है a प्लस b a माइनस b। तो a की जगह पे 3x, b की जगह पे 4y और यहाँ a की जगह पे 3x और b की जगह पे 4y यानी माइनस का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 2 को जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 25/4। तो 25/4 को हम कैसे स्क्वायर का फॉर्म लिख सकते हैं? 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो हम लिख सकते हैं 5/2 का क्या? x का होल स्क्वायर और यहाँ 1/3 का क्या? y का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बन गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी 5/2x प्लस का 1/3y और फिर 5/2x माइनस का 1/3y। ये हो गया हमारा। उसी तरीके से जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 81 माइनस 16x स्क्वायर। 81 माइनस 16x स्क्वायर, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हमको सॉल्व करने के लिए देखिए 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो जरा 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? तो जरा हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या होता है? a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, तो a प्लस का b फिर क्या? a माइनस का b। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 माइनस 20x स्क्वायर। आप एनसीईआरटी, आप आर.एस. अग्रवाल बुक को प्रीफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है 5 माइनस 20x स्क्वायर। तो जरा इसमें देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इस दोनों को हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो हमको कुछ टिग्रम लगाना पड़ेगा। और वो टिग्रम क्या है? देखिए जरा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम दोनों में से 5 को क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हमने 5 को कॉमन निकाला तो 1 माइनस यहाँ क्या हो गया? 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 तो ऐसे ही रह गया। तो जरा बताइएगा 1 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कोई फर्क पड़ने वाला है? 1 का होल स्क्वायर लिखने पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। और इस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ये बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी 5, 1 प्लस का 2x और फिर 1 माइनस का 2x। ये क्या हो गया? आपके फाइनल आंसर हो गया। आप इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं, आपको बिल्कुल करा सकते हैं। जरा आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2x का पावर 4 माइनस का 32। 2x का पावर 4 माइनस का 32। इसमें से भी हमको क्या करना पड़ेगा? कॉमन निकालना पड़ेगा। जरा कॉमन निकालते हैं, देखते हैं कॉमन कैसे निकलेगा। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये बन गया x का पावर 4 और ये बन गया कितना? 16। ठीक है, 2 का जैसे ही कॉमन निकाले तो x का पावर 4, ये बन गया 16। 2 को एज इट इज उतार देते हैं और x को हम क्या लिख देते हैं? x का होल स्क्वायर। x के पावर 4 को होल का होल स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का तो 2 हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या बन गया? बैठ गया। तो a प्लस बी यानी x स्क्वायर का प्लस का 4 और फिर क्या? x स्क्वायर माइनस का 4।
अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप इतना ही सॉल्व करके छोड़ देंगे। इतना ही सॉल्व करके नहीं छोड़ना है, इसके आगे भी एक स्टेप जाएगा। वो स्टेप कौन सा है जरा समझिएगा। ये 2 का तो 2, ये x का स्क्वायर प्लस का 4। अजरा देखिए तो बाबू लोग, क्या हम इस चीज़ को x के होल स्क्वायर को होल स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो ये हो 2 और 2 का x का स्क्वायर का 4 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। ये आपके हो गए फाइनल आंसर। तो यही तक आके आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको इसके आगे का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो एग्जामिनर नंबर देगा, लेकिन कुछ नंबर क्या कर देगा, कट कर देगा। जैसे 2 नंबर के सवाल है तो 2 नंबर में आपको 1 नंबर ही देगा। तो आपको पूरे फैक्टराइज करने का मतलब तब तक तोड़ते रहिए जब तक क्या हो जाए, वो आगे चल के टूटे नहीं। तो ये यहाँ पे टूट रहा था, अब हम इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको इसीलिए तोड़ दिए। जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 सेज क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3AQB माइनस 243ABQ। अच्छा देखिए, कह रहा है 3AQB और माइनस 243ABQ। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा दोनों में 3 है, हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन निकालेंगे, इसमें भी a है, इसमें भी है, a भी कॉमन निकालिए, इसमें भी है b, इसमें भी है b और b क्या कर लिए, कॉमन निकालिए। तो जैसे ही हम इस दोनों में से कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ जो बचा देखिए b बाहर निकल, यहाँ बच गया a का स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया 81b का स्क्वायर, 81b का स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया 81b का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है 8 का स्क्वायर को हम क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 81b स्क्वायर को 9b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3ab को ऐसे ही छोड़ देते हैं और a प्लस b यानी a प्लस 9b और फिर क्या a माइनस 9b। ये हो गया आपके 6 सवाल के आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके 6 सवाल के आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 सवाल के आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आइए समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है जरा समझिएगा। 7 में देखिए कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो 3x को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। 3x को जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बन गया x का स्क्वायर और यहाँ कितना बन जाएगा 16, क्योंकि 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। अब जरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3x का तो 3x हो गया और ये क्या हो गया x प्लस 4 और ये क्या हो गया x माइनस 4, ये क्या हो गया x प्लस 4 और ये क्या हो गया x माइनस 4। कैसे, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है बच्चे, जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हम लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 को लिखने से पहले हमको इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो जरा देखिए इस दोनों में से हम 3 को अगर कॉमन निकाल लें तो हमारे क्या हो सकते हैं, काम बन सकते हैं। तो 9 3 27 यानी 9a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर। ठीक है, 3 का 3, इस 9a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का 3, ये बन गया क्या 3a प्लस का 4b, ये क्या बन गया 3a माइनस का 4b। ये हो गया इसके आंसर। जरा क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे बना सकते हैं, तो एक में है x, एक में है x का पावर 3, तो x और x के पावर 3 में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक सिंगल x को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने सिंगल x को कॉमन निकाला तो इस वाले टर्म में 1 बचे और इस वाले टर्म में कितने बच गए 64x का होल स्क्वायर बच गए। ठीक है बच्चे, जरा आइए x को तो ऐसे ही रख देते हैं और इसको कर देते हैं 1 का होल स्क्वायर और इसको कैसे लिख सकते हैं 8x का कर देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर पे, तो जरा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर पे रख दीजिए। तो a1 प्लस का 8x और ये क्या हो गया एक बार 1 माइनस का 8x और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको 1 से 10, फिर 10 से 20, 11 से 20, फिर 21 से 30, टोटल 40 क्वेश्चन है। आपको 4 वीडियो में सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जरा बताइए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन निकाल लें, 2 का 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हैं। एक a भी कॉमन निकाल ले, तो जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया 4b का होल स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया 9a का स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, इतना क्लियर है।
तो 2a को तो 2a ही लिख सकते हैं, 4b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2b का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9ba को क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो 2a का तो 2a लिख दीजिए, और ये क्या हो गया a प्लस का b, a माइनस का b, और यहाँ पे ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के आपके सॉल्यूशन दिए गए हैं, और इसके आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या इसी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करते रहिए, बने रहिए रहस्य एकेडमी के साथ, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो क्या कर सकते हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।